बिलासपुर राज्य के राजा मधु सिंह अपनी रानी रूपमती के साथ राज करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे परेशान रहते थे। दूसरे राज्य के राजा चाहते थे कि उनके कोई संतान ना हो, जिससे वे बिलासपुर को अपने राज्य में मिला लें। राजा रानी दोनों भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। साधु ने प्रसन्न होकर रानी को एक सेब दिया और कहा, बेटी, आज से 3 दिन का उपवास कर तीसरे दिन सायंकाल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद इस सेब को खा लेना। यदि भगवान ने चाहा तो तुम्हारे संतान अवश्य होगी। रानी ने साधु से वह सेब लेकर अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को संभाल कर रखने के लिए दिया और कहा, त्रिशा, इस सेब को संभाल कर रखना और 3 दिन बाद जब मेरा उपवास पूरा होगा तो इसे मुझे दे देना। त्रिशा ने सेब को अपने पास रख लिया। रानी ने 3 दिन का उपवास पूरा किया और त्रिशा से सेब लेकर खा लिया। राजा रानी पुत्र की आस में दिन रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहे। इसी तरह पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद वही साधु बाबा राजा के राजमहल में पहुँचे तो राजा और रानी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर साधु बाबा ने कहा, मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। वह फल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था, वह व्यर्थ नहीं जा सकता। साधु बाबा ने कुछ देर आंख बंद कर ध्यान लगाया। उन्होंने जब आंख खोली तो कहा, बेटी, उस फल के खाने से साक्षात माँ लक्ष्मी रूपी एक दिव्य कन्या का जन्म हो चुका है, किंतु वह इस महल में नहीं है। उनकी बात सुनकर रानी रूपमती ने कहा, लेकिन बाबा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो फल खाया था। साधु ने कहा, तुमने जिसे वह फल दिया था उसने फल बदल दिया होगा। रानी ने त्रिशा को बुलाया और पूछा। तब उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह सेब मैंने खा लिया और बदले में दूसरा सेब रख दिया था। ये सुनकर राजा ने कहा, मैं इसे अभी सजा देता हूँ, ये आजीवन कारावास में रहेगी। ये सुनकर रानी रूपमती ने कहा, महाराज, इसे माफ कर दीजिए, ये भी मेरी तरह संतान के लिए दुखी होगी, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर त्रिशा रोने लगी। उसने कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर साधु बाबा ने कहा, महारानी, उस दिव्य कन्या का पालन पोषण आपके द्वारा होना चाहिए। उस कन्या के शुभ चरण इस महल में पड़ते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। राजा ने त्रिशा से कहा, तुम्हारी बेटी का पालन पोषण राजमहल में होगा, उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। राजा का आदेश सुनकर त्रिशा उस दिव्य कन्या को लेकर महल में पहुँच गई। उस कन्या की देखभाल राजा रानी दोनों करते थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। उन्होंने उस कन्या का नाम सुमन रखा। एक दिन सुमन ने रानी रूपमती से कहा, माँ, मुझे मेरे साथ खेलने के लिए एक भाई चाहिए। ये सुनकर रानी रोने लगी। उसे रोता देख सुमन ने कहा, माँ, आप चुप हो जाओ और बाग के तालाब से रोज एक कमल का फूल लेकर नंगे पांव माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दिया करो। ऐसा 40 दिन तक करने से मुझे भाई मिल जाएगा। ये सुनकर रूपमती ने पूछा, बेटा, ये सब बातें तुझे किसने बताई? तब सुमन ने कहा, माँ, मुझे सब पता है, जो मैं कहती हूँ आप वही कीजिए। रानी रूपमती ने अगले दिन से ऐसा ही किया। ऐसा करने से रानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई। रानी रूपमती अब सुमन को कम प्यार करती थी। वह अपने पुत्र की देखभाल ही करती रहती। ये देखकर सुमन उदास रहने लगी। इधर राजा भी पुत्र मोह में सुमन को भुला चुके थे। उनकी दासी त्रिशा यह सब देखकर बहुत परेशान होने लगी। एक दिन उसने रानी से कहा, महारानी, अब तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। यदि आप चाहें तो मैं सुमन को अपने घर ले जाऊं? राजा और रानी ने सुमन को दासी त्रिशा को सौंप दिया। सुमन उदास मन से त्रिशा के घर आ गई। उसके आने से त्रिशा बहुत खुश हुई।
इधर सुमन के जाने के बाद राजमहल के सारे फूल मुरझा गए। राजकोष खाली होने लगा। इसी बीच राजा बहुत बीमार हो गया। रानी रूपमती का रो रो कर बुरा हाल था। रानी रूपमती रात को सो रही थी, तभी उन्हें सपने में सुमन दिखाई दी, जो रो रही थी और महल से जा रही थी। कुछ देर बाद सपने में उन्हें माँ लक्ष्मी जाती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि सुमन को महल से निकालकर उसने माँ लक्ष्मी का अनादर कर दिया। रानी उसी समय त्रिशा के घर पहुंची और सुमन से माफी मांगी। वह सुमन और त्रिशा को साथ लेकर महल में आई। अगले दिन सुमन को साथ लेकर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके माँ के चरणों में बैठकर माफी मांगी। इसके बाद महल में पहले की तरह फूल खिलने लगे, राजकोष भर गया और राजा भी स्वस्थ हो गए। जय माँ लक्ष्मी। इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।